वॉलेटाइल होता है, जनवरी में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं सारी चीज़ें। कभी बहुत बड़े गैप डाउन ओपन हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कभी मार्केट के अगर ट्रेंड भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। कभी ऊपर का 1000 रुपये का ट्रेंड, 1000 रुपये का, 1200 रुपये, 1500 रुपये बैंक निफ्टी में मिल रहा है। निफ्टी में तुम लगा लो 25,700 से लेकर 25,700 से लेकर 26,350 तक 600 पॉइंट के ट्रेंड निफ्टी में मिल रहे हैं। वन साइडेड ट्रेंड, अप साइड का वन साइडेड मिल रहा है, डाउन साइड का वन साइडेड मिल रहा है। स्टॉप लॉस नहीं करोगे, सारी चीज़ें नहीं करोगे, रैंडम ट्रेड की एंट्री है और फोमो में हो रहा है, पैनिक में हो रहा है। सपोज स्टॉप लॉस देखते नहीं डर लग रहा है, तुम्हें अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं है, तुमने कोई पोजीशन बनाई, तुम्हें पता था कि डे लो ब्रेक होगा, तो वटेवर जो भी तुमने पोजीशन बनाई, जैसे कि हमारी एक पोजीशन जो बनी थी इस वाली में, इस यहाँ पे 31 तारीख को एकदम से तुम रिलैक्स हो गए, चलो अब कोई एक्सपायरी नहीं है, अब हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें कर सकते हैं। इसी वाली ट्रेड की वजह से, सिर्फ इस वाले ट्रेड की वजह से 26,000 की जो कॉल थी, मैं अपनी एक्सपायरी पे बिल्कुल सही थी, सारी चीज़ें सही थी। 26,000 की कॉल थी, मैंने 138 में बाय करी, 138 में बाय करी। ये मैंने मार्केट ओपन होते नहीं बाय कर ली, 138 में बाय करी मैंने। 138 के बाद इसका जो प्रीवियस डे का लो था वो था इसका 118 रुपये। मार्केट को ट्रेंडिंग होना था, अगर मार्केट ऐसे ही जानी थी तो 118 रुपये नहीं आनी थी। मार्केट को ट्रेंडिंग होना था, वो 118 रुपये, सॉरी 110 रुपये पे आई। 110 रुपये इस पर प्रीवियस क्लोज था, मार्केट प्रीवियस क्लोज के पास आई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप तुम देखते हो, अगर तुम लॉसेस से एकदम से इतना ज़्यादा डर जाते हो, चीज़ों से अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई ट्रेड पंच किया है और लॉस दिखे और उसमें से तुम चले जाओ। उसमें तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि तुम्हारा प्लान क्या था, तुम्हारे पास पुट का प्लान था या कॉल का प्लान था। और जो एक्सपायरी थी वो भी बुलिश एक्सपायरी हुई थी, मार्केट नीचे से ऊपर 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 वो चीज़ें कर रही थी। बैंक निफ्टी की भी तुम एक्सपायरी देखोगे दिसंबर की, वो भी बुलिश एक्सपायरी थी, ये भी बुलिश एक्सपायरी थी, सारी चीज़ें बुलिश थी। उसके बाद बस सिर्फ ये 2,544 का लॉस देखने 4% का लॉस दिखाई दिया, जो कि 2,544 का लॉस था। उसे लॉस को देखते हुए तुमने अपनी पूरे की पूरा जनवरी सीरीज खराब कर दी। वहाँ से एक गलती की शुरुआत होती है, जैसे तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड खत्म हो जाती है, तुम्हारा अपने अकाउंट के वहाँ कैपिटल से तुम्हारा विश्वास उठ जाता है, सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे वाली चीज़ें स्टार्ट हुई। 31 दिसंबर था, मंथ का ईयर का एंड था, मंथ का एंड था। वो मंथ का एंड हमें ये लॉसेस हमें ये सिखा के जाता है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर हर दिन तुम्हें ट्रेड नहीं करना होता, हर दिन तुम्हें वेटिंग करना होता, अपने सेटअप का वेट करना होता है, हर दिन ट्रेड तुम्हें नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस देने होते हैं, रैंडम ट्रेड नहीं करना होता, कॉल वाली मार्केट में पुट साइड में नहीं बैठना होता, पुट साइड में बिल्कुल भी नहीं बैठना होता, पुट साइड में कंट्रोल करना होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो ट्रेंड है उसी के साथ चलना पॉसिबिलिटी है। वो सारी चीज़ों के लिए स्टॉप लॉस देना एक कंपलसरी है। दिन में 1 या 2 या 3 एंट्री बनाओ, उससे ज़्यादा मत करो। स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनेगा, स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनता। स्टॉप लॉस का वेट करो, पहले से मार्केट को डिफाइन मत करो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट आएगा ही तो ही। तुम्हारा ईयर के एंड में एक लॉस हुआ 31 दिसंबर का, जो ये लॉस था, जो कि वो लो था, वो चीज़ें याद रखो कि तुम्हारे लॉसेस किस वजह से हो रहा है, तुम्हारे प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, कौन से सेटअप पे लॉसेस है, कौन से सेटअप पे वो है, कौन से सेटअप पे पैनिक है, कौन से सेटअप पे स्टॉप, कौन से सेटअप पे शांति है, कौन सी सारी चीज़ें हैं। कॉल बाय कर ली उस टाइम पे, 1 जनवरी को होल्ड किया, ये चलो ठीक है। इसमें भी, इस वाली कॉल में भी प्रॉफिट था, इस वाली कॉल में भी प्रॉफिट था। ये 80 में ले रखी थी, 115 में बेची है। कितने रुपए, 80 से 90, 90 से 100 से 110, ये 35 रुपये मिले। इसमें सिर्फ 35 रुपये थे। फिर इस वाली में भी थोड़े से कम पैसे मिले। जब मार्केट वहाँ पे खड़ी है तो एक बार एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगी, देन उसके बाद वहाँ पे कि कॉल पुट का प्रीमियम भग ही नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बुलिश थी। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी आई, फिर ये वाली चीज़ें रही। फिर यहाँ पे जो ये वाला जो पुट का ट्रेड था, तुमने सुबह उठे और तुमने देखा तुमने 82 में बाय कर लिया, बट पुट का सेटअप बना नहीं था, क्योंकि मार्केट ने वहाँ पे डे हाई की तरफ गई थी मार्केट। और जो यही वाली 26,350 की पुट थी, 26,350 की पुट ने पूरा कंसोलिडेशन किया। अगर तुम्हें रिवर्सल प्लान करना था, फ्राइडे की बुलिश मार्केट थी, इफ़ यू वांट टू रिवर्सल प्लान करना था, जब तुम्हें रिवर्सल प्लान करोगे वहाँ पे 9,000 का लॉस नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डू रिवर्सल, अगर तुम्हें रिवर्सल प्लान करना था तो 12, 12:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, जब प्रीमियम डीके हो जाता है, मार्केट इस्टेब्लिश हो जाती है, थीटा डीके होने लग जाता है, मार्केट इस्टेब्लिश होती है, प्राइस इस्टेब्लिश होता है, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अगर तुमने एक रैंडम ट्रेड लिया एकदम से, तुम्हारा कुछ अर्ज था कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है, कुछ ना करने से ज़्यादा पैसा बनता है, ना कि कुछ करने से। जो लोग कुछ ना कुछ करते हैं उनका ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, आई थिंक सो। इस एक ट्रेड की वजह से, इसकी वजह से माइंड साइकोलॉजी ख़राब रही
और चलो ठीक है, इस पे तो तुम ओवरकम कर गए 5 को। फिर तुमने यहाँ पे तुमने 40,000 का लॉस करा, जब तुम्हें पता था कि 26,150 की जो कॉल है वो पूरी की पूरी जीरो हुई। यहाँ पे तो ये पूरी की पूरी जीरो हुई। जब तुम जाके यहाँ पे रुके 6 जनवरी के साथ ऐसा रहा, फिर 8 जनवरी है, फिर तुम्हारा 7 जनवरी आया। 7 जनवरी में तुम सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज दे के आ रहे हो, मार्केट साइडवेज है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम यहाँ पे देखो तुम्हारी क्वांटिटी 5,395 क्वांटिटी, तो भाई वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि तुम्हारी 5,395 क्वांटिटी हो रही है, 4,355 क्वांटिटी हो रही है, 2,145 क्वांटिटी हो रही है, 2,210 क्वांटिटी हो रही है। जो ये इतनी सारी जो छोटी छोटी जो मिस्टेकें करी, इससे तुम्हारा साइकोलॉजी ख़राब होता है, तुम्हारा माइंड ख़राब होता है, तुम्हारी सारी चीज़ें ख़राब होती है। तुम्हें कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल लाना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। वेडनेसडे को ट्रेड नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। 7 तारीख को फिर 8 तारीख आई। 8 तारीख पे तुम्हारा जो भी ये वटेवर जो भी लॉसेज हुआ, या 8 तारीख को ये भी इसमें भी ज़्यादा क्वांटिटी है। 8 तारीख का थर्सडे था। फिर फ्राइडे आया। फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी की पोजीशन तुमने यहाँ पे ले रखी थी। ये वाली पोजीशन में भी तुम्हें रुकना था, क्योंकि ये पोजीशन पूरे के पूरे तुम्हारे 9 दिन से 10 दिन से होल्ड थी, जो उस दिन पैनिक में ली गई थी। इसमें तुमने प्रॉफिट में नहीं निकला। इसकी जितनी भी साइकोलॉजी ख़राब हो सकती थी वो साइकोलॉजी ख़राब हुई। जो भी वटेवर जो भी चीज़ें हुई, 9 के बाद तुम्हारा 10-11 को छुट्टी थी। फिर इस दिन तुम्हारा 60,000 का लॉस हो जाता है। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल चाहिए होता है, तुम्हें रिवर्सल चाहिए होता है। और रिवर्सल का कोई पॉइंट नहीं लिख रखा तुमने कि वो रिवर्सल कहाँ से आएगा। तुम्हें चाहिए 59,000 में रिवर्सल, जब मार्केट दे रही है 58,800 से रिवर्सल बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की कॉल में तुम्हें चाहिए 25,600 की कॉल पर वो, और तुम्हें चाहिए 25,500 पे। 25,500 पे ना जाके मार्केट 25,475 पे वो रजिस्टर करती है। इतना बड़ा लॉस देख के, इतनी सारी चीज़ें देख के, तो भाई 60,000 में तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे तो 45,000 की कैपिटल ही होती है। और रैंडम ट्रेड से जो भी सारी चीज़ें रही वो बहुत ज़्यादा हर्ष रही, बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर यहाँ पर तुम जाके इस दिन ओवरकम कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें कॉल में एंट्री ली तुमने, कॉल में पूरी एंट्री ली। इसमें 45,000 का प्रॉफिट था, वो 45,000 का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि 45,000 का प्रॉफिट है, वो 45,000 का प्रॉफिट बुक ना हो गया वहाँ पे। क्योंकि ये वाले जो बड़े लॉसेस होते हैं ना, ये साइकोलॉजी ख़राब करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जो ये ओवर ट्रेडिंग थी ना, ये वाली ओवर ट्रेडिंग थी, इससे माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती है। ये जो साइकोलॉजी ख़राब हुई, इससे सारी चीज़ें ख़राब हुई। फिर वेडनेसडे को मार्केट साइडवेज थी, और साइडवेज में कभी कॉल में कभी पुट में, इससे और चीज़ें ख़राब होती है। फिर इसलिए हमें यहाँ पे 15 जनवरी 16-17 जनवरी को अपना अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टाइम से देखते हैं कब दूसरी शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पे अपनी सीरीज़ को रोकना पड़ेगा। एक ये ऑडियो है, ये बहुत अच्छी ऑडियो है, इसे जब तक पिक्चर साफ ना हो जाए तो आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे ऑड्स बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसे हाथ में ताश के पत्ते चाहिए ही चाहिए। एक्साइटमेंट की ये इच, मूवमेंट की ये क्रेविंग, ट्रेडिंग में ये पॉइजन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चार्ट को घूर रहे हो और सोच रहे हो, चलो बस गेम में रहने के लिए कुछ लगा देता हूँ। यही वो अर्ज है जो अकाउंट्स खाली कर देती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं एक बकेट शॉप में एक लड़का था, टेप को टिक बाय टिक देखता हुआ, कॉइन बाय कॉइन चलता हुआ। मुझे लगता था कि ट्रिक ये है कि मैं बहुत क्लेवर बनूं, हर छोटी मूवमेंट पकड़ूं और ट्रेड करूं। और हाँ, कभी कभी ये काम करता था, लेकिन ज्यादातर समय नहीं करता था। कहीं थोड़ा जीतता, कहीं थोड़ा हारता, और वीकेंड में मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता था सिवाय थकान के। तभी मुझे समझ आया, पैसा कांस्टेंट ट्रेडिंग से नहीं बनता, पैसा बनता है बैठने से, पैसा बनता है वेट करने से, जब तक रियल प्ले सामने ना आ जाए। अजीब लगता है ना कि सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड करके नहीं बल्कि वेट करके बनता है, लेकिन यही सच है। मार्केट को इम्पेशंस पनिश करना आता है। आप चेज करोगे तो पे करोगे, आप गैस करोगे तो पे करोगे, आप ट्रेड्स फोर्स करोगे तो पे करोगे। लेकिन अगर आप वेट करोगे, अगर आप अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर बैठ जाओगे जब तक पिक्चर साफ ना हो जाए, तो आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे ऑड्स आपके फेवर में झुकने लगते हैं। असल ट्रिक ये मानना है कि आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिग मनी रोज की छोटी लड़ाइयों में बनता है? नहीं, बिग मनी बनता है बिग मूव्स में। और बिग मूव्स हर घंटे नहीं आते, हर दिन भी नहीं आते। वो तब आते हैं जब कंडीशंस पूरी तरह राइट होती हैं, और तब तक आप वेट करते हो। सेटअप्स की बात समझो, वो बिल्कुल ट्रेन शेड्यूल जैसे होते हैं। अगर एक ट्रेन छूट जाए तो ट्रैक्स पर दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, दूसरी ट्रेन आएगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और वो कहाँ रुकती है। ज्यादातर ट्रेडर्स को अपने सेटअप्स तक नहीं पता होते, वो बस हर चलती चीज पर कूद जाते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग खुद को बर्बाद करने का बढ़िया तरीका है। आप कसिनो में जाकर ये तो नहीं सोचते कि हर हैंड खेलकर हाउस को हरा दोगे, है ना? तो फिर मार्केट में ऐसा क्यों करते हो? मेरे बेस्ट ट्रेड्स जिनसे घर, गाड़ियां और बहुत कुछ आया, वो लक या हंचेस से नहीं आए। वो आए उन सेटअप से जिन्हें मैं जानता था, उन पैटर्न से जिन पर मुझे भरोसा था, और उन कंडीशन से जो परफेक्टली अलाइन हुई थी। और जब तक वो अलाइन नहीं हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया। यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वेटिंग बाहर से देखने में कुछ न करने जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, वेटिंग भी काम है, वेटिंग डिसिप्लिन है, वेटिंग ही ट्रेडर की असली क्राफ्ट है। क्या आप चार्ट सामने रखकर बैठे रह सकते हो और कुछ न करें?
क्या आप खुद को रोक सकते हो जब उंगलियां बटन क्लिक करने को बेचैन हो? यही असली टेस्ट है। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर स्विंग पकड़ना है, ऊपर नीचे साइडवेज हर मूव में होना जरूरी है। और जानते हो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कमीशंस, मिस्टेक्स और एक चोट खाया हुआ ईगो। फिर एक दिन मैंने खुद को पकड़ लिया। मुझे समझ आया मुझे हर स्विंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मूव का फैट पार्ट चाहिए, वो बड़ा मिडिल हिस्सा जहां ऑड्स साफ होते हैं, मोमेंटम होता है और सेटअप को नकारा नहीं जा सकता। वो मेरे लिए एक रेवलेशन था। अब बताओ, क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मार्केट आपको हमेशा चांसेस देगा, लेकिन हर चांस एक जैसा नहीं होता। कुछ सिर्फ नॉइस होते हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं और कुछ बहुत ही रेयर गोल्डन चांसेस होते हैं। और एक ट्रेडर के तौर पर आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि आप सिर्फ उन गोल्डन चांसेस का इंतजार करें। Are you looking for up to 14% fixed returns on your investments and that